आगरा के मोती कटरा क्षेत्र में आगरा मेट्रो का टनल बनाने का काम लगभग पूरा हो गया है। इस कार्य में लगभग 1.5 साल से अधिक का समय लगा, लेकिन 1.5 साल से कुछ लोगों की जिंदगी तो जैक पर अटकी हुई है, जो अभी भी जैक पर ही है। मामला मोती कटरा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां आगरा मेट्रो की टनल खुदाई के चलते 3 घरों की स्थिति इतनी बहन और जर्जर हो चुकी है कि अगर उन्हें डिमोलिश नहीं किया गया तो किसी बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पीड़ित परिवार लगातार मेट्रो प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर सुनवाई होती है तो एक मोटी रकम इन परिवारों को देनी होगी या फिर इनके मकान को जमींदोज करके दोबारा से बनवा के देने होंगे। इसमें एक मोटा खर्चा आएगा और इस खर्च से बचने के लिए आगरा मेट्रो पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें कानून और कागजी कार्रवाई तक अटक गई है। तो वहीं प्रशासन भी इन पीड़ितों का कोई साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब हमारी टीम यहां पहुंची तो हमने भी इन पीड़ितों का दर्द जानने का प्रयास किया। मोती कटक क्षेत्र में दयानंद का मकान है। 250 गज में 3 मंजिला मकान है, जो काफी पुराना था लेकिन बेहद मजबूत था, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 परिवार इस घर में रहा करते थे और लगभग 17 सदस्य थे। मेट्रो ने जब यहाँ टनल बनाने का काम शुरू किया तो मेट्रो के अधिकारी उनके पास भी पहुंचे, क्योंकि उनके घर के नीचे से ही टनल निकालनी थी और उस कार्य के चलते उनके घर में भी मेट्रो को कुछ कार्य करना था, जिससे टनल बनाने का काम पूरा हो सके। प्रशासन की गुजारिश के बाद उन्होंने उसे घर को खाली कर दिया और मेट्रो के हवाले कर दिया, लेकिन उससे पहले मेट्रो ने आश्वासन दिया था कि घर में जो भी तोड़फोड़ होगी, जो भी डैमेज होगा, वह उसे सही करके देंगे। लेकिन टनल बनाने का काम पूरा हो गया। मेट्रो के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हुए इस पीड़ित परिवार को जैक लगे हुए कोई घर सपोर्ट करना चाहते हैं, वह भी बिना मरम्मत के। पीड़ित ने बताया कि वह घर अब इस लायक नहीं रहा कि उसमें किसी तरह की मरम्मत हो, या कई बार की रिपोर्ट में इसका खुलासा हो गया है, लेकिन आगरा में तो सिर्फ उसकी मरम्मत करके उन्हें सौंपना चाहता है। पीड़ित का कहना है कि घर की मरम्मत कराकर अगर उसमें रहना शुरू किया तो वह कभी भी जमींदोज हो सकता है, क्योंकि उस घर में दरारें नहीं बल्कि दीवारें फट गई हैं, और दीवारों के फटने का मतलब है कि अब उसे पूरे घर को जमींदोज करके दोबारा बनाना पड़ेगा। इंजीनियर की रिपोर्ट भी यही कहती है कि मेट्रो के अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों को ना तो वह रिपोर्ट दिखाई दे रही है और ना ही वह खुद उसे देखना चाहते हैं, क्योंकि इस कार्य में करोड़ों रुपए खर्च होने वाला है। पीड़ित दयानंद का कहना है कि जब उनका वह मकान झुकने लगा है, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जगह से उसकी दीवार झुकने लगी है, क्योंकि दीवारों में दरारें नहीं बल्कि दीवारें फट चुकी हैं, जिनकी मरम्मत नहीं, केवल एक ही चाह रहा है कि उस मकान को जमींदोज किया जाए, लेकिन आगरा मेट्रो के अधिकारी ये नहीं चाहते हैं। सर, इसमें ऐसा है, ये पूरा नुकसान टनल की वजह से नहीं हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि मेट्रो अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही रही है जी। सबसे पहले तो उन्होंने पूरे मोती कटरा क्षेत्र में जो मिट्टी का सर्वे था वही गलत ढंग से किया। अच्छा। उन्होंने मिट्टी का कटरा क्षेत्र का जो मिट्टी का सर्वे किया मोती कटरा क्षेत्र का, वो 2 सिरों से कर लिया जी। मोती कटरे के बीच में से सर्वे नहीं किया जी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको बीच टनल के चलते पता लगा कि मोती कटरा क्षेत्र काफी कुओं के ऊपर बना हुआ है जी, जिसके कारण इनकी टनल फंसी रही। लगभग 1 महीना टनल फंसी रही और ये पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद दूसरी लापरवाही इन्होंने ये बरती कि इन्होंने आनन फानन में जो ग्राउंडिंग कराई मकानों के अंदर, उसमें बहुत बड़ी घोर लापरवाही बरती गई। वो इस तरह से होता है जैसे किसी अखरोट को हमें फोड़ने के लिए 50 ग्राम के बांट की आवश्यकता है, उसमें अगर हम 50 किलो को बांट मार देंगे तो अखरोट का चूरा बन जाएगा। यही यहाँ किया गया है। यहाँ जो केमिकल सीवेक्स 100 इंजेक्ट किया गया है मकानों में, वो बिना इंजीनियर की मौजूदगी के किया गया है, केवल लेबर ने किया है। और लेबर ने जिस तरीके से ये इंजेक्ट किया है तो वो केमिकल बहुत ही अधिक मात्रा में जमीन के अंदर गया। जमीन के अंदर जाने के बाद वो फूलता है, जिसका एक प्रकरण ये है कि ये हमारा मकान सतह से ऊपर उठ गया। इसमें हम 3 फैमिली 17 लोग इसमें रहते थे जी, जो आज 1.5 साल से बाहर किराए पर रह रहे हैं, उसका भी कोई खर्चा हमें दिया नहीं जा रहा है। और हमारा मकान बहुत ही पुख्ता था। इस बात का सबूत यह है कि इन्होंने थर्ड पार्टी जो जांच कराई थी उसमें भी स्पष्ट किया गया है कि दिस बिल्डिंग मटेरियल इज सो एक्सीलेंट एंड बिल्डिंग इंजीनियरिंग इज सो एक्सीलेंट। तो इससे आगे तो कुछ बढ़ता नहीं है। लेकिन उनका कहना है ये है कि आपका मकान सीवियर था, जबकि मकान बिल्कुल सीवियर नहीं था। इनके द्वारा दी गई दोनों रिपोर्टें, तीनों रिपोर्टें बताती हैं कि मकान बिल्कुल सीवियर नहीं था। अब इसकी ये मरम्मत करा कर हमें इसमें रहना चाहते हैं, जबकि ये मकान ना तो हमारे लिए मुफीद है और ना ही हमारे पड़ोसियों के लिए। लगाए गए थे, जिसमें से 40 जैक उतार दिए गए हैं। 60 जैक के लगभग अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि उनके इंजीनियर जो जांच करने आए थे, जिन्होंने जैक उतरवाए थे, उन्होंने जिस जैक को जरूरत नहीं समझा उनको उतरवा दिया।
बाकी 60 को नहीं उतरवाया। और ये जैक 40 जो जैक पड़े हुए हैं नीचे पड़े हुए हैं, उन जैकों को ये ले जाना चाहते थे। तो मेरा कहना उनसे ये था कि आप सारे जैक हटा के ले जाइए, वरना इन 40 जैकों को मैं ले जाने नहीं दूंगा। तो अभी फिलहाल 1 हफ्ते पहले ये मकान नीचे फिर जा रहे हैं। पुरानी जो दरारें उनके यहाँ जांच की गई है, वो अभी और बढ़ गई हैं। अभी मैं आपको ऊपर बिल्डिंग की स्थिति दिखाऊंगा, जो 40 mm तक के इसमें गैप दिए गए हैं। कितने लोगों की जिंदगी जैक पे अटक गई है? यहाँ लगभग 35 लोगों की जिंदगी जेट पर गई है, जो 3 अलग अलग मकानों में रहते थे। एक ये हमारी हवेली है, एक बगल वाले जैन साहब हैं, वो काफ़ी बीमार रहते हैं, वो 6 लोगों का परिवार है। और एक ठीक सामने एक बिल्डिंग है, उसमें भी 6, 7, 8 लोग रहते थे। ये जिंदगी जैक पर ही अटकी हुई है और मेट्रो के टोटल झूठ पर अटकी हुई है। तो रिपेयर अगर कराने लगेंगे तो दीवार हटाएंगे तो मिस्त्री के जान का खतरा है। ये मकान तो पूरा डेमोलिसिस होकर बनेगा, ऐसा इंजीनियर की रिपोर्ट हमें दी गई है। कितना खर्चा आ सकता है? लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए इस मकान को बनने का खर्चा है। और हमें बाहर रहने का खर्चा जो 500 रुपये प्रति मेंबर दिया जाता था, वो भी आज 15 महीने से बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो हम पर दबाव बना रहे हैं कि इसको रिपेयर कराएं।